हेलो। नीट एग्जाम के बाद सबके मन में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस साल का कट ऑफ क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, एनएमसी का रूल इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। और थर्ड, अगर एनएमसी का रूल इंप्लीमेंट होता है तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ सकता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर देने का आज ये पूरे वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूं। अगर अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फर्स्ट पार्ट, कट ऑफ। नाउ नीट 2022 में टोटल 18 लाख स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन किया था। अब कोई भी काउंसलर या कोई भी क्लास, टू बी फ्रैंक 18 लाख स्टूडेंट्स का स्कोर कितना आएगा उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। बट टेंटेटिवली कंसिडरिंग द 2021 कट ऑफ, 2022 कट ऑफ, 2020 कट ऑफ, ये कंसिडरेशन के बाद और नंबर ऑफ अवेलेबल ऑफ सीट्स के बाद बहुत सारे काउंसलर, बहुत सारे कोचिंग क्लास आपको एक प्रेडिक्शन देते हैं। बट टू बी फ्रैंक, एग्जैक्टली महाराष्ट्र, ऑल इंडिया, ये सभी प्रोसेस का कट ऑफ कितना कम आएगा इसका 99.9% पिक्चर ऑल इंडिया रैंक आने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब बट ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का कट ऑफ था 557, तो वो कट ऑफ 20-30 मार्क्स से नीचे आ सकता है, बट एकदम 100 मार्क्स का डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो अंदाजा लेके आप, अगर आपको रिपीट करना है या फिर प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि कट ऑफ के बारे में जब तक आपका ऑल इंडिया का रैंक नहीं आएगा तब तक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई भी करना बहुत डिफिकल्ट होगा। सेकेंड, कट ऑफ पे एनएमसी का रूल भी आ गया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है कि जिसके वजह से गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ थोड़े फार कम हो सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सातारा लेने से बेटर है कि आपको केजे सोमा या मुंबई जैसे टॉप के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना। या अगर ऑल इंडिया की बात करें तो अगेन गवर्नमेंट सिंधुदुर्ग कॉलेज में एप्लीकेशन करने से बेटर है कि आप मणिपाल जैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो अगर एनएमसी का नया रूल आया तो ये कट ऑफ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अभी जो भी है वो वेदर फोरकास्ट जैसे है, प्रेडिक्शंस है। जब आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा तो ये पिक्चर इन डिटेल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनएमसी का रूल आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें कैसा है, 50% लोग बोलते हैं रूल आएगा, 50% बोलते हैं रूल नहीं आएगा। बट ऑब्वियसली अगर जो भी इसका फाइनल आंसर होगा वो आने के बाद 50% लोग बोलेंगे हमने तो ये बोला ही था, 50% लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट एनएमसी का रूल आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अभी तक कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी एनएमसी के रूल के अगेंस्ट हाईकोर्ट में नहीं गई थी, बट अभी मद्रास हाईकोर्ट में बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसके अगेंस्ट केस फाइल किया है। तो इसका एग्जैक्टली क्या होगा कि ये रूल आएगा नहीं आएगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से एनएमसी, एमसीसी जो भी मेडिकल एडमिशन प्रोसेस हो रहा है उसमें बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेड होते रहती है लास्ट के 2 साल से। तो मेरे हिसाब से आपकी नीट की एग्जाम हो चुकी है, आपने 2 साल बहुत मेहनत की है, तो एग्जाम और ये रूल आने तक आप वेट कीजिए ऑफिशियल, क्योंकि जब तक रूल नहीं आएगा तब तक कोई भी ऑफिशियल आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फीस स्ट्रक्चर। अगर ये एनएमसी का रूल आया तो फीस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बट अगर ये एनएमसी का रूल नहीं आया तो जो 2021 के फीस स्ट्रक्चर थे उसमें मैक्सिमम 5 to 10% इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकेंड, एनएमसी का रूल आया तो 1 लाख रुपए में आपको 50% प्राइवेट और डीम की सीट्स मिलेगी और बचे हुए 50% का हाइक बहुत अच्छा खासा हो सकता है, बट कैलकुलेट किया जाए तो वो एग्जैक्टली डबल नहीं होगा।
क्योंकि 26 लाख डीवाई पाटिल की फीस है, अगर वो 52 लाख हो गई तो कोई भी वहां पे एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। तो फीस स्ट्रक्चर अगर एनएमसी का रूल नहीं आता है तो बट ऑब्वियस लास्ट ईयर जैसा होगा, और फीस स्ट्रक्चर एनएमसी का रूल आता है तो चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट उसके लिए अगेन आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज के वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिस आने तक वेट करना होगा। तब तक हम लोग बस प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, और अगर ये फीस स्ट्रक्चर्स बढ़ गई तो महाराष्ट्र और ऑल इंडिया में कट ऑफ और भी नीचे आ सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था कि कट ऑफ, एनएमसी रूल एंड फीस स्ट्रक्चर, इसके बारे में जब तक ऑफिशियल न्यूज कोई भी नहीं आती है आप वेट कीजिए, और जिस टाइम ऑफिशियल न्यूज आएगी उसी के बाद ये रूल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस साल का एनएमसी का रूल, एमसीसी का नया रूल क्या आया कि राउंड 2 के बाद कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म होता है एमबीबीएस में तो वो आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसका ऑफिशियल एमसीसी के वेबसाइट पे नोटिस आया, पूरे सब स्टेट गवर्नमेंट को वो नोटिस ट्रांसफर कर दी, तो वो ऑफिशियल प्रोसेस गारंटेड होगा। बट रिगार्डिंग ये 3 पॉइंट वेट कीजिए, ASME के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डिटेल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ये काउंसलिंग का प्रोसेस इस बार पूरा चेंज होने के वजह से आज ही ASME के साथ काउंसलिंग सर्विसेज के लिए रजिस्टर हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत भीड़ हो सकती है, तो उसके वजह से पहले ही रजिस्टर कीजिए। और लास्ट अगेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।